हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ देवरानी और जेठानी की। आपको पता है, जब ससुराल में देवरानी और जेठानी की आपस में खूब बनती है तो नंदों को कितनी तकलीफ होती है। तो आए चले इस कहानी में हम देखते हैं कि होता है क्या। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत शुक्रिया। कैसी हो देवरानी? आज तुम्हारा इस किचन में पहला दिन है और मैं तुम्हारे साथ मिलकर खाना बनाऊंगी। ठीक है, इस तरह से हम दोनों के काम आसान हो जाएंगे। जी भाभी, वैसे भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। शुक्र है कि आप मेरे साथ हैं, मुझे काम में बहुत आसानी हो जाएगी। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। अम्मी, आज भाभी का पहला दिन है किचन में और दोनों भाभियाँ मिलके किचन में खुशी खुशी साथ काम कर रही हैं। मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है कि अगर ये दोनों मिलके खाना बनाएंगी तो फिर इन दोनों में मोहब्बत बढ़ेगी, और अगर इन दोनों में मोहब्बत बढ़ेगी तो दोनों भाइयों में मोहब्बत बढ़ेगी और फिर हमारी प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकती। फिर ये दोनों भाई हमारी गुलामी कैसे करेंगे? फिर तो अपनी बीवियों की बात सुनेंगे। कह तो तुम ठीक रही हो बेटी, लेकिन क्या करें, आज सुबह से हमारा भी दिन बहुत ख़राब था। बस हमने मजबूरी में शादी तो कर ही दी कि ख़ानदान वाले क्या कहेंगे कि आपने बेटियों की तो शादी कर दी और बेटों को तो ऐसे ही रखा है। अब देखते हैं कि इनके साथ करना क्या है। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम इनका किचन में साथ खाना बनवाना ख़त्म करवाते हैं। जब इनका किचन में साथ खाना बनाना ख़त्म होगा तो आपस में इनको बात करने का कम मौका मिलेगा। सही है, फिर एक टाइम वो खाना बनाएगी और एक टाइम छोटी बहू खाना बनाएगी। इस तरह से ये दोनों अपने अपने काम में मसरूफ़ रहेंगी और इनको कम बातें करने का मौका मिलेगा। हाँ अम्मी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सबसे पहले हम इनका एक साथ किचन में खाना बनवाना ख़त्म करवाते हैं और ये बात मैं दोनों भाभियों से जाके करूँगी कि एक वक्त का खाना एक भाभी बनाएगी और एक वक्त का खाना एक भाभी बनाएगी। इस तरह से दोनों आपस में कम बातें करेंगी। भाभी, कैसी हैं आप? मुझे आप दोनों को ये बताना है कि कल से आप दोनों किचन में एक साथ खाना नहीं बनाइएगा। बड़ी भाभी, आप दोपहर के वक्त का खाना बनाइएगा और छोटी भाभी आप रात के वक्त का खाना बनाइएगा। इस तरह से बड़ी भाभी आपको एक वक्त आराम करने का मौका मिल जाएगा और इस तरह से आपको भी आराम करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है दीदी, हम दोनों एक साथ आराम से खाना बना लेते हैं और हमें कोई परेशानी भी नहीं होती। हम दोनों मिलकर आराम से दोनों वक्त का काम कर लेंगे, आप परेशान ना हो। जी दीदी, बड़ी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज मुझे इनके साथ काम कर कर बहुत मज़ा आया और पता भी नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। मैं इनके साथ मिलके दोनों वक्त का काम कर लूँगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ओहो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने कह दिया वो कह दिया। हमने आपका रूटीन डिसाइड किया है, आपको उसी हिसाब से चलना है। दोपहर के वक्त बड़ी भाभी खाना बनाएंगी और रात के वक्त छोटी भाभी खाना बनाएंगी। और अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जाएँ और अपना अपना काम करें। अम्मी, आपको पता है मैं दोनों भाभियों की सही तरह से क्लास लेके आई हूँ। खूब दोनों मिलकर खाने बना रही थी और आपस में बातें कर रही थी। जब मैंने उनसे कहा कि एक वक्त का आप खाना बनाएंगी और एक वक्त का आप खाना बनाएंगी तो दोनों से बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हुआ। अच्छा हुआ हमने सही वक्त पे सही फैसला किया, वरना वक्त हमारे हाथ से निकल जाता। सही किया बेटी तूने बिल्कुल। आज तू ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। मैं तो बहुत परेशान थी। बस इसी तरह से हमें फूंक फूंक कर कदम रखना है और सियासत से चलना है। बस हमें इन्हें कम आपस में बातचीत करने देना है। जितना कम ये बात करेंगी उनके दरमियान उतनी ही मोहब्बत कम होगी, और अगर इनके दरमियान मोहब्बत कम हुई तो दोनों भाइयों के दरमियान भी मोहब्बत कम रहेगी। इस तरह से दोनों मेरे बेटे हमारे गुलाम बन के रहेंगे और इनको पता भी नहीं चलेगा। बस बेटी, इन दोनों भवों को बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है, वरना तो ये दोनों भवें मुझे एक आंख नहीं भाती। मैं तो अपने बेटों की सारी ज़िंदगी शादी नहीं करती, लेकिन क्या करें, ख़ानदान वाले कहते कि बेटियों की तो शादी कर दी और बेटों को ऐसे ही बैठाया हुआ है, इसलिए शादी तो कर दी है लेकिन अब कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। इन्हें जिस तरह से ये हमारी पहले गुलामी करते थे इसी तरह इनको अभी भी अपने इशारों पर नचाना होगा। कह तो आप ठीक रही हैं अम्मी, दोनों भाभियाँ मुझे एक आंख नहीं भाती, लेकिन क्या करें, भाइयों के लिए हमें बर्दाश्त करना ही पड़ रहा है। जिस दिन भाई की शादी हुई थी ना अम्मी, उसी दिन मुझे दिल में खटका लग गया था कि कहीं भाई हमसे दूर ना हो जाएं, कहीं भाई हमसे दूर ना हो जाएं। लेकिन बस इसी तरह से अगर हम करते रहे और आप इन्हें हमारे बारे में बताती रहीं कि इतना तुम्हें अपनी बहनों का करना है, तो बस ये इसी तरह से आपके डर से करते ही रहेंगे और हम अपने मकसद में इस तरह से कामयाब रहेंगे।
चलो छोटी देवरानी, परेशान ना हो। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है, वरना इतना अच्छा हम मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन क्या करें, किस्मत में यही था। जी भाभी, परेशान ना हो। दुख तो मुझे भी इस बात का है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है हमारी। वरना यकीन जाने मुझे आपके साथ पकाने में बिल्कुल भी थकन का अंदाज़ा नहीं होता था, और किस तरह से वक्त गुजर जाता था हमें पता भी नहीं चलता था। लेकिन चले, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प कर दिया करूँगी। हमारा क्या कसूर, हमारा यही कसूर है कि हम किसी की बेटी हैं। हमारा कोई अपना घर नहीं होता, हम वापस पलटकर अपने घर नहीं जा सकते। इसीलिए हमारा सब फ़ायदा उठाते हैं और हम पर सब जुल्म करते हैं। हालांकि एक औरत ही औरत को सबसे अच्छा समझ सकती है, लेकिन अफसोस एक औरत ही औरत पर सबसे ज़्यादा जुल्म करती है। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये कहानी उन सासू माओं के लिए नहीं है जो अपनी बहुओं को अपनी बेटियों जैसा प्यार करती हैं। ये कहानी सिर्फ उन सास के लिए है जो अपनी बहू बेचारी पर बहुत जुल्म करती हैं। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।